से विधायक आशाराम नेताम अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की सुविधाओं के लिए लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार क्षेत्र में कई काम किए हैं। बता दें कि कांकेर विधानसभा से विधायक आशाराम नेताम अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की सुविधाओं के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस पर उनका खास फोकस रहता है। देखिए ये रिपोर्ट। कांकेर विधानसभा के लोकप्रिय और युवा विधायक आशाराम नेताम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। विधायक आशाराम नेताम ने खास बातचीत में क्षेत्र की समस्याओं सहित उनके निराकरण की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे की बात आज चरितार्थ हो रही है। आम जन से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए गृहग्राम में ही विधायक कार्यालय बनाया गया है, जहाँ पर पहुँचकर क्षेत्र की जनता अपनी समस्या बता सकती है और उनकी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हम इस वक्त मौजूद है कांकेर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आशाराम नेताम जी के निवास कार्यालय पे। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए आज आशाराम नेताम जी हैं, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी बात करेंगे। उनसे ही बात करते हैं, सीधा उनसे ही जानेंगे कि लगातार क्षेत्र में दौरा करते हैं विधानसभा क्षेत्र में, क्या क्या बातें होती है, क्योंकि लोगों से आप मिलना होता है, आमजन से मिलते हैं, इन बातों को आपके पास रखते हैं। अधिकतर हमारे जनता जनार्दन जो है, कोई समस्या है, राशन कार्ड का समस्या है, पुल पुलिया का समस्या है, ये सारी बात लोग रखते हैं। और जो स्कूलों का जो रहता है शिक्षकों का प्रति, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ें, ये सारी बातों को जनता जनार्दन ने रखते हैं। उसको हम लोग ने बहुत गंभीरता से उन्हीं के साथ मिलकर, उन्हीं के साथ एकजुट होकर उस समस्या को हम लोग निराकरण करते हैं। आप लगातार क्षेत्र में दौरा करते हैं, समस्याएं आपके पास रखते हैं, लोग बताते हैं, जैसे आपने कहा कि हर समस्याएं आपके अवगत कराया जाता है, आप उनके बीच निराकरण भी करते हैं। आप युवा हैं, बतौर युवा लोगों से आप मिलते भी हैं कार्यक्रम में, तो युवाओं को लेकर कैसा फीडबैक रहता है? नहीं, युवा लोगों को तो एक हमारे इष्ट मित्र की बराबर होता है, और वो लोग ने हमेशा बात को रखते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि आसानी से हो, और जो करने का रहता है तो हम आदेश भी करते हैं जो अधिकारी कर्मचारी हैं कि इनकी काम जो आसानी से हो जाए, और कहाँ परेशानी कहाँ तकलीफ है उनको हमको बताइए और उसको हम फॉलोअप करेंगे, ऐसा बोलते हैं। और युवा लोग ने मिलजुल कर हम लोग करते हैं काम। तो आप लगातार क्षेत्र में दौरा भी करते हैं, आपने देखा होगा अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या आवश्यकताएं लगती है, किन चीज़ों का अभाव आप देखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, कि इन चीज़ों का अपने विधानसभा में अभाव अभी तक आप देख पा रहे हैं? अभाव है जो है अपन को, जैसे दुधावा का पानी है, वो पानी हमारे किसानों का डबल दोगुना आय हो, इसलिए अभाव है। जो उस दुधावा के पानी को हम कांकेर तक लाना चाहते हैं, और जो अभी हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री के सहयोग से आज ज्ञानी मोड़ से 4 लेन की हमारी स्वीकृति हुआ है दुधावा के लिए, तो ये हमारी छोटे छोटे मांग था, और वो मांग पूरा हो रहा है। और हम चाह रहे हैं कि दुधावा से मुरपाल होते हुए, नरहरपुर होते हुए धमतरी को जोड़ा जाए, उसको भी हम लोग ने भेजे हैं, और उसने आश्वासन भी दिए हैं मुख्यमंत्री ने। और ये जो गांव के रोड को शहर तक जोड़ना, शहर के रोड को हाईवे तक जोड़ना, ये मेरा पहली प्राथमिकता है, जो इससे हमारी क्षेत्र की आसानी से विकास भी होगा, और अंतिम गांव के लोग हैं वो शहर तक आकर अपना सुख सुविधा में लाभान्वित होंगे। विशेषकर देखा जाता है कि अमूमन जो लोग हैं ग्रामीण स्तर पे, उनको मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसा कि सड़क हो गया, पुल पुलिया, इनकी मांगे शायद आप तक भी समस्याएं रखते होंगे, तो इनको किस तरह से आप देखते हैं कि इनका निराकरण कितना जल्द आप कर पाते हैं? अभी मुख्यतः मुझे 2-3 पुल की बात किए थे, उसने हमारी डबल इंजन की सरकार ने तत्काल स्वीकृति दिया। एक कुशवाड़ा का जो पुल का हमने भूमि पूजन किया, एक धनेली कन्हार का कन्हारपुरी वाला मामला था, वो जो पीछे पीढ़ापाड़ रोड को जोड़ना था, उस पुल को भी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के सहयोग से आज वो भी स्वीकृति हुआ, उसका भी भूमि पूजन किए हैं। और एक कुष्टिकुर वाला जो पुल मांग किए हैं, वो भी लगभग स्वीकृति कगार में है। तो प्राय प्राय सभी स्वीकृति हो रहे हैं। और एक कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो पुल अधूरा था,
उसके बारे में भी जनता जनार्दन बोलते हैं। जो शीतलापारा से देवरी मार्ग है, जो बहुत ही खराब स्थिति है। विधानसभा, मेरे कांकेर विधानसभा में सबसे बेकार रोड बन चुका है और आए दिन उसके लिए बात उठते रहता है। तो अभी जैसे ही बरसात खत्म होगा, कहीं से भी उसको करके हमने पेचवर्क कराएंगे और पेचवर्क के बाद शीतला पारा जो है, कांकेर के शीतला पारा से होकर उसे चौड़ीकरण करते हुए देवरी को अच्छा सा रोड दें। यही एक विसंगतियां हैं। आप लोगों की सरकार है और बतौर भाजपा सरकार का स्लोगन भी है कि हमने ही बनाया है तो हम ही संवारेंगे। आप देखते होंगे कि किस तरह से जो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ संवारने की आवश्यकता है, जैसे कि आप लोगों का स्लोगन भी है और डबल इंजन की सरकार जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या कुछ और बेहतर अपनी विधानसभा संवारने की आवश्यकता है महसूस करते हैं? विधानसभा में संवारने के लिए जितने भी कम करने जाएंगे वो कमी है। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में है वो, जिससे हमारी आय भी बढ़ेंगे, लोगों के रुझान होगा, टूरिस्ट आएंगे। जैसे दुधावा डैम है, वहाँ पहाड़ है, उसको टूरिज्म की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा। मलांच कुडुम है, चर्रे मर्रे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री के सहयोग आशीर्वाद से नक्सल मुक्त है, तो हमें विकास आसानी से होगा, ऐसा अनुभव है और ऐसा हम चाहते भी हैं और शुरू भी हो गया है, विकास हो रहा है और आगे चलकर अच्छा होगा। हमारे जो हमने बनाया तो हम ही संवारेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया था, सोच था और उन्हीं की जो है आज वो बनाए थे, हम ही संवार रहे हैं। ये स्लोगन सार्थक लाभान्वित हो रहा है और जब तक एक दूसरे में बताएंगे नहीं, एक दूसरे में चर्चा नहीं होगा, तब तक विकास संभव नहीं है। दोनों तो जनता से भी हो, नेता से भी हो, सरकार से भी हो, एक तालमेल हो, एक वार्तालाप हो, तभी है। और देखो, हमने जाते तो हैं एरिया में और लोग ने कहीं नहीं बताएंगे, लोगों से हम मिलेंगे नहीं तो दुख सुख भी पता नहीं चलता, विकास भी पता नहीं चलता। तो एक दूसरे में समन्वय भी जरूरी है और बातचीत भी हो, तभी विकास हो सकता है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का पूरा कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और प्रदेश की जनता को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ आसाराम नेताम जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार और आम जन के बीच में आपसी सामंजस्य और बातचीत के माध्यम से ही विकास के पैमाने नाप सकते हैं और जो उनकी समस्याएं उन पर खरा उतर सकते हैं। जैसा कि भाजपा सरकार का स्लोगन है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो लगातार संवारने की दिशा में काम हो रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और भी बेहतर दिशा में यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर, छत्तीसगढ़।